एक्सरसाइज 2.1 के सभी क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन हम देने वाले हैं। जहां पर इसकी बेसिक कंसेप्ट की आवश्यकता होगी वहां पर बेसिक कंसेप्ट को देते हुए फॉर्मुलेट करते हुए हम क्वेश्चन का सॉल्यूशन देंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू पी एक्स फॉर सम पॉलिनोमियल्स पी एक्स, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पी एक्स इन ईच केस। इस क्वेश्चन में y इक्वल टू पी एक्स दिया हुआ है, मीन्स हमारा जो पॉलिनोमियल है वह x वेरिएबल पर आधारित है, अर्थात x की वैल्यू, x की जिस वैल्यू पर उस पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो आ जाती है वह उसका जीरोज कहा जाता है। और जब हम ग्राफ रिप्रेजेंट करते हैं तो ग्राफ में यह देखा जाता है कि x एक्सिस को वह लाइन या कर्व लाइन या स्ट्रेट लाइन कितने बार टच करती है या इंटरसेक्ट करती है, उस पॉइंट को ही फाइंड करना उस पॉलिनोमियल के जीरोज कहलाते हैं। तो हम यहां देखते हैं कि फिगर नंबर 1 में एक लाइन खींची गई है, यहां पे स्ट्रेट लाइन, और यह स्ट्रेट लाइन अभी मैंने बताया है कि px में x एक्सिस को जहां ये लाइन टच करेगी या इंटरसेक्ट करेगी तो वही पॉइंट उसका जीरोज कहलाएगा। तो यहां पर यह x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो ये y एक्सिस को ही ये इंटरसेक्ट कर रहा है, x एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। इस प्रकार इसके लिए ग्राफ नंबर 1 में यह लाइन कोई भी जीरोज नहीं दे रहा है, अर्थात यहां पर कोई जीरोज फाइंड नहीं किया जा सकता है। अब यहां देखते हैं ग्राफ नंबर 2 में, ये जो ग्राफ हमारी कर्व लाइन है, ये कर्व लाइन सिर्फ वन पॉइंट पर, इस पॉइंट पर x एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है, तो यह पॉइंट उसका एक जीरोज होगा और x की जो यहां पर वैल्यू फाइंड होगी वह वैल्यू को पुट करने पर px की वैल्यू जीरो आएगी। तो यहां पर सिर्फ एक जीरोज फाइंड होता है, 1 जीरोज फाइंड होता है। यहां देखते हैं फिगर नंबर 3 में जो हमारी कर्व लाइन है वह यहां भी इंटरसेक्ट कर रही है x एक्सिस को, यहां भी इंटरसेक्ट कर रही है और यहां भी इंटरसेक्ट कर रही है, अर्थात ये कर्व लाइन x एक्सिस को 1 2 3 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हुई जा रही है, इसीलिए इसके जीरो जो फाइंड होंगे वो 3 होंगे और इनकी वैल्यू इसके आधार पर हम लेकर निकाल सकते हैं। फिर फिगर नंबर 4 में हम देखते हैं, ये हमारा कर्व है, कर्व x एक्सिस को 2 पॉइंट पर यहां और यहां 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इस कर्व लाइन में जीरोज दो फाइंड होंगे, वे 2 होंगे, अर्थात इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर, और x की जो वैल्यू फाइंड होगी वो उसका जीरोज कहलाएगा। लेकिन फाइंड करना है नंबर ऑफ जीरोज, तो यहां नंबर ऑफ जीरोज फाइंड होंगे वे 2 होंगे, अर्थात 2 होंगे, 1 एंड 2। फिर फिगर नंबर 5 में हम देखते हैं, फिगर नंबर 5 में ये कर्व लाइन हमें दिखाई दे रहा है कि x एक्सिस को इस पॉइंट पर भी इंटरसेक्ट कर रही है, इस पॉइंट पर भी इंटरसेक्ट कर रही है, इस पॉइंट पर भी इंटरसेक्ट कर रही है और इस पॉइंट पर भी इंटरसेक्ट कर रही है, अर्थात 1 2 3 4 पॉइंट पर x एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है, इसलिए इसके 4 जीरोज फाइंड होंगे। और अगर जीरोज की वैल्यू फाइंड करना होगा तो इन पॉइंट को हमें रीड करने के बाद वो जीरोज फाइंड हो सकते हैं। फिर फिगर नंबर 6 में हम देखते हैं कि जो हमारी कर्व लाइन है वह यहां पर भी x एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है, यहां पर x एक्सिस को टच कर रही है, यहां पर x एक्सिस को टच कर रही है। तो अभी हमने बताया है कि कर्व लाइन या स्ट्रेट लाइन x एक्सिस को जितने बिंदुओं पर टच करे या उनको इंटरसेक्ट करे वे सभी पॉइंट उसके जीरोज कहलाएंगे। तो यहां पर 1 2 3 एक जगह पर इंटरसेक्ट किया है, 2 जगह पर टच किया है, तो इसके 3 जीरोज फाइंड होंगे।
अब एक क्वेश्चन मैं और बताना चाहूंगा इसके आधार पे। अगर यहां पर y इक्वल टू पी एक्स दिया है, अगर हमें मिल जाता है ax इक्वल टू पी वाई, और यह हमारा जो पॉलिनोमियल है y के टर्म में है, जो पॉलिनोमियल है y के टर्म में है। जब पॉलिनोमियल y के टर्म में होगा तो इसके जीरोज फाइंड करने के लिए, अर्थात तो y की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम जिस ग्राफ से जीरोज फाइंड करेंगे उसमें यह देखेंगे कि पी वाई के लिए जो ग्राफ होगा उसमें कर्व लाइन या स्ट्रेट लाइन वाई एक्सिस को कितने जगहों पर टच कर रही है या इंटरसेक्ट कर रही है। तो उन पॉइंट को जितने जगहों पर टच करेगी या इंटरसेक्ट करेगी, उन पॉइंट को पर हम जीरोज फाइंड करते हैं। तो x इक्वल टू पी वाई के लिए y एक्सेस का इंटरसेक्शन पॉइंट या टच पॉइंट ही जीरोज कहलाएगा। बट y इक्वल टू पी एक्स के लिए ये यहां पर फिगर दिया हुआ है, इसके लिए एक फिगर हम ड्रा करना चाहेंगे। इस फिगर में x इक्वल टू पी वाई, अर्थात पी वाई वाई के टर्म में पॉलिनोमियल है। इसका कर्व हमने यहां पर ड्रा किया है और मैंने बताया कि पी वाई के फॉर्म में अगर पॉलिनोमियल होगा तो y की वैल्यूज ही उसके जीरोज होंगे। तो यहां पर y को यह कर्व 1 2 3 तीन जगहों पर इंटरसेक्ट कर रहा है। इस प्रकार से इस कर्व का जीरोज 1 2 3 होगा और y की वैल्यू रीड करने के बाद जो वैल्यू फाइंड होगी वे उससे जीरोज के वैल्यू फाइंड होंगे। इस प्रकार से आज का टॉपिक हमारा एक्सरसाइज 2.1 का इसी पर समाप्त होता है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। सबसे पहले इसको हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के माध्यम से इसका फैक्टर फाइंड करेंगे। देयरफॉर इट विल बी एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8, ये हो जाएगा x माइनस 4 प्लस 2 x माइनस 4। फिर x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 2। जीरोज फाइंड करने के लिए दिस x माइनस 4 इक्वल टू 0 एंड x प्लस 2 इक्वल टू 0। x minus 4 equal to 0, therefore x equal to 4, therefore let it alpha equal to 4, and second x plus 2 equal to 0, therefore x equal to minus 2, let it beta, it will be minus 2। अब प्रूफ करेंगे हम अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। अल्फा इज 4 and beta is minus 2 and b की वैल्यू यहां पर अगर हम इससे कंपेयर करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, तो b की वैल्यू माइनस 2 आती है। यहां माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 2, और a की वैल्यू यहां पर 1 है कि कोएफिशिएंट 1 है, तो 2 इक्वल टू 2 ये वेरीफाई होता है। इसका सेकेंड रिलेशन है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए, तो 4 इंटू माइनस 2, सी की वैल्यू यहां पर माइनस 8 है, तो माइनस 8, ए की वैल्यू वहां पर 1 है,
तो ये -8 इक्वल टू -8, यह अगेन जो है वेरीफाई होता है। इस प्रकार हमने देखा अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a, ये दोनों रिलेशन सेटिस्फाई होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6x² -3 7x, इसको अरेंज कर लेंगे हम। देयरफॉर इट विल बी 6x² -7x -3। फिर इसका हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से फैक्टर फाइंड करेंगे, तो 6 इंटू -3 -18, और इसको हम जब मिडिल टर्म में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा -9x प्लस 2x -3। इसमें कॉमन ले लेंगे हम 3x, 2x -3, यहां पर हमने कॉमन लिया 1, 2x -3, देयरफॉर इट विल बी 2x -3 and 3x plus 1. For zeros 2x -3 इक्वल टू 0 हम लेट कर लेंगे, तो देयरफॉर x इक्वल टू आएगा, ये रह जाएगा 3 और 2 से डिवाइड हो जाएगा, देयरफॉर अल्फा की वैल्यू 3/2। फॉर बीटा 3x plus 1 इक्वल टू 0, इसको भी हम 0 की इक्वल राइट करेंगे, तो देयरफॉर x इक्वल टू -1/3, देयरफॉर बीटा इक्वल टू -1/3। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड हो चुकी है, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, ये हमारा रिलेशन होता है। इस पे हम वैल्यू को पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा अल्फा 3/2, बीटा की -1/3, और यह -b की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी -7, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 7, और a की वैल्यू यहाँ पे 6 हो जाएगी। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, 3 3 जा 9 -2, ये हो जाएगा 7/6, और ये भी 7/6। इस प्रकार से यह रिलेशन सेटिस्फाई होता है। और सेकेंड है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a, तो अल्फा और बीटा की वैल्यू रखेंगे 3/2 इंटू -1/3, c की वैल्यू यहाँ पर -3 है, तो -3, और a की वैल्यू यहाँ पे 6 है, पुट करेंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -1/2 आ रहा है, इसका कैंसिल करेंगे तो यह हो जाएगा -1/2। तो यहाँ पर भी अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a सेटिस्फाई हो रहा है। तो इस प्रकार से ये वेरीफाई होता है। एक और इसका हम लास्ट क्वेश्चन लेकर के सॉल्यूशन करेंगे। t² -15, सिंस यह स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा t² इक्वल टू 15। अब दोनों तरफ स्क्वायर रूट फाइंड कर लेंगे तो हो जाएगा t इक्वल टू ±√15। इसको हम लिख सकते हैं देयरफॉर अल्फा इक्वल टू +√15 एंड बीटा इक्वल टू -√15। अब इसके आधार पर हम वेरीफाई करेंगे, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a प्लस 15 √15 -√15। b की वैल्यू यहां पर देखा जाए तो t का कोएफिशिएंट यहां पर नहीं दिया हुआ है, तो इस इक्वेशन को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर राइट करें तो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा t² प्लस 0 इंटू t -15। यह स्टैंडर्ड फॉर्म होगा। तो अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो यहाँ पर b की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो यहां पर हो जाएगा 0 और a की वैल्यू 1 है। इस प्रकार से हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन लेने के बाद यह 0 इक्वल टू 0 इस प्रकार से सेटिस्फाई होता है। सेकेंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a हम वेरीफाई करेंगे, तो √15 इंटू -√15, c की वैल्यू -15 है,
ए की वैल्यू यहां पर 1 है, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -15 इक्वल टू -15, हैंस दिस इज आल्सो वेरीफाइड। इस प्रकार आज का हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के मैक्सिमम क्वेश्चन का हमने सॉल्यूशन किया और ये बताने की कोशिश किया कि हाउ टू वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन कोएफिशिएंट एंड द zeros of any polynomials, that is the quadratic polynomial given here. And second question is that of exercise 2.2. Second question of exercise 2.2. Find a quadratic polynomials and sum and the product of its zeros respectively are given. मीन्स इस क्वेश्चन में कह रहा है कि जीरोज के सम और जीरोज के प्रोडक्ट की वैल्यू दी गई है, तो उस पॉलिनोमियल को फाइंड करना है। द पॉलिनोमियल px इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। अगर हमारे जीरोज अल्फा और बीटा हैं तो हमारा पॉलिनोमियल बनता है px इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। बट क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे सम, जीरोज के सम और जीरोज के प्रोडक्ट दिए गए हैं, तो फर्स्ट वैल्यू यहां पर 1/4 जो दे रही है, 1/4 अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है और -1 अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है। देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1/4 एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू -1, पुट द वैल्यू दिस हियर, वी गेट px इक्वल टू x स्क्वायर माइनस द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज गिवन 1/4 x एंड प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू -1। अगर हम 4 से इसमें मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। इस प्रकार से आप पॉलिनोमियल ये भी राइट कर सकते हैं और ये भी राइट कर सकते हैं। इसका सेकंड पॉलिनोमियल and second is given alpha plus beta equal to √2 and alpha into beta equal to 1/3। इस वैल्यू को फिर यहां पुट करेंगे, देयरफॉर पॉलिनोमियल विल बी px इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू √2x और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 1/3। यह हमारा पॉलिनोमियल हो जाएगा। या 3 से हम पूरे में मल्टीप्लाई कर दें तो हम ये भी लिख सकते हैं 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1। यह भी हमारा पॉलिनोमियल हो जाएगा, या यह भी, आप दोनों में से कोई आंसर राइट कर सकते हैं। तीसरा हमारा है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0 एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू √5। अब ये वैल्यू यहां पे पुट करेंगे तो हो जाएगा px इक्वल टू एक्स स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 0 है तो -0 इंटू एक्स और ये हो जाएगा √5। ये वैल्यू 0 हो जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस √5। ये हमारा थर्ड पॉलिनोमियल फाइंड होता है। अल्फा प्लस बीटा equal to 1 is given and alpha into beta equal to 1 also given. Therefore put the value, we get x square minus 1 into x plus 1, there will be x square minus x plus 1। इसी प्रकार से नेक्स्ट 2 और भी हमने क्वेश्चन को इसमें छोड़ दिया है, आप इसका सॉल्यूशन ले सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक एक्सरसाइज 2.2 पॉलिनोमियल्स का समाप्त होता है। इस टॉपिक में हमने कंप्लीट सॉल्यूशन एक्सरसाइज 2.1 और एक्सरसाइज 2.2 का हमने दिया है, और इसके बाद हमारा कंटिन्यू
एक्सरसाइज 2.3 और 2.4 के सॉल्यूशन दिए जाएंगे। अगर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए तथा बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि कंटिन्यू आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।